ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। नमस्कार दोस्तों आप सभी को आंवला नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको सुनाने वाली हूँ आंवला नवमी में सुनी जाने वाली कुछ पौराणिक कथाएं। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि आंवला नवमी के दिन आंवला के वृक्ष की पूजा करने वो कथा सुनने से देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन व्रत रखने से संतान की प्राप्ति भी होती है। दोस्तों ऐसी मान्यता है कि आंवला पेड़ की पूजा कर 108 बार परिक्रमा करने से मनोकामनाएं पूरी होती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी से लेकर पूर्णिमा तक भगवान विष्णु आंवले के पेड़ पर निवास करते हैं, इसीलिए इस पेड़ की पूजा अर्चना की जाती है। यह भी कहा जाता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण अपने बाल लीलाओं का त्याग करके वृंदावन की गलियों को छोड़कर मथुरा चले गए थे। दोस्तों इस दिन विष्णु सहित आंवला पेड़ की पूजा अर्चना करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। अन्य दिनों की तुलना में नवमी पर किया गया दान पुण्य कई गुना अधिक लाभ दिलाता है। धर्म शास्त्र के अनुसार इस दिन स्नान दान यात्रा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों आंवले के वृक्ष के नीचे पूर्व दिशा में बैठकर पूजन कर उसके जड़ में दूध देना चाहिए। इसके बाद पेड़ के चारों ओर कच्चा धागा बांधकर कपूर बाती या शुद्ध घी की बाती से आरती करते हुए 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। इस दिन महिलाएं किसी ऐसे गार्डन में जहां आंवले का वृक्ष हो वहां जाकर वही भोजन करती है। पूजा अर्चना के बाद खीर पूरी सब्जी और मिष्ठान आदि का भोग लगाया जाता है। नवमी के दिन महिलाएं भी अक्षत पुष्प चंदन आदि से पूजा अर्चना कर पीला धागा लपेटकर वृक्ष की परिक्रमा करती है। आंवला नवमी के दिन परिवार के बड़े बुजुर्ग विधि विधान से आंवला वृक्ष का पूजा अर्चना करके भक्ति भाव से पर्व को मनाकर आंवला पूजन के बाद पेड़ की छांव पर ब्राह्मण भोज भी कराते हैं। आंवले के वृक्ष के नीचे ब्राह्मणों को भोजन कराए तथा खुद भी उसी वृक्ष के निकट बैठकर भोजन करे। धात्री वृक्ष यानी कि आंवला के नीचे पूर्व अभिमुख बैठकर ओम धात्राय नमः मंत्र से आंवले की वृक्ष की जड़ में दूध की धार गिराते हुए पितरों को तर्पण करने का विद्या भी है। इस दिन पितरों के शीत निवारण के लिए ऊनी वस्त्र और कंबल दान किया जाता है। चलिए दोस्तों अब हम श्रवण करें आंवला नवमी की पवित्र एवं पौराणिक कथा। दोस्तों एक राजा था, उसका प्रण था कि वह रोज 1.25 मन आंवला दान करके ही खाना खाता था। इससे उसका नाम अवलिया राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसीलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटे के बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर बियाबान जंगल में जाकर बैठ गए। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए और प्रण के कारण कुछ खाना भी नहीं। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए तो भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इसका प्रण नहीं रखा तो इसका ईश्वर पर विश्वास चला जाएगा। इसीलिए भगवान ने जंगल में ही महल राज्य बाग बगीचा सब बना दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। सुबह राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी लोगों का राज्य बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगे, सत मत छोड़े सूरमा सत छोड़िया पत जाए, सत की छोरी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। आओ नहा धोकर आंवला दान करे और भोजन करे। राजा रानी ने आंवला दान करके खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने व माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बहू बेटे के बुरे दिन आ गए। राज्य दुश्मनों ने छीन लिया। दाने दाने को मोहताज हो गए और काम ढूंढते हुए अपने पिताजी के राज्य में आ पहुँचे। उनकी हालत इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं। सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना।
एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उनकी पीठ पर मस्सा देखा। उसे यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा मेरे सास के भी था। हमने यह सोचकर उन्हें आंवला दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग न जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक टपक कर सास के पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलट कर देखा और पूछा कि तू क्यों रो रही है। उसने बताया कि आपके पेट में जैसा मस्सा है वैसा मेरे सास के पेट में भी था। हमने उन्हें आंवला दान करने से मना कर दिया था, इसीलिए वे घर छोड़कर कहीं चले गए हैं। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल बताया। अपने बेटे बहू को समझा रहा कि दान करने से धन कम नहीं होता बल्कि और बढ़ता है। बेटी बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसा राजा रानी के सत रखा वैसा सबका सत रखना, कहते सुनते सारे परिवार का सुख रखना। काशी नगर में एक निःसंतान धर्म आत्मा वैश्य रहा करते थे। उनके जीवन में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो दुखी रहते थे क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन वैश्य की पत्नी से उनकी एक पड़ोसन ने कहा कि अगर तुम पुत्र रत्न की प्राप्ति चाहती हो तो इसके लिए मेरे पास एक उपाय है। इस उपाय के अनुसार तुम्हें किसी पराये बालक की बलि भैरव भगवान के नाम से चढ़ानी होगी। लेकिन जब वैश्य को इस बारे में पता चला तो उन्होंने इस काम को करने से मना कर दिया। हालांकि उनकी पत्नी के मन में संतान प्राप्ति की प्रबल इच्छा थी, जिससे वो लालच में पड़ गई और मौके की तलाश में लग गई। एक दिन उसने एक कन्या को कुएं में गिराकर भैरव देवता के नाम पर बलि दे दी। इस पाप के परिणाम स्वरूप वैश्य की पत्नी को पूरे शरीर में कोढ़ हो गया। साथ ही उस लड़की की आत्मा भी उसे सताने लगी। अपनी पत्नी की ऐसी हालत देखकर वैश्य ने उससे पूछा, आखिर यह सब क्यों हुआ है। तब उसकी पत्नी ने सारी बात बता दी। तब वैश्य ने अपनी पत्नी से कहा कि गोवध, ब्राह्मण वध और बाल वध सबसे बड़ा पाप है। इस पाप को करने वालों का इस संसार में कोई भला नहीं कर पा रहा है। इसीलिए तुम गंगा के तट पर जाकर भगवान का भजन करो और सच्चे मन से गंगा में स्नान करो, तभी तुम्हें इस कष्ट से मुक्ति मिलेगी। वैश्य की पत्नी पश्चाताप करने लगी और रोग मुक्त होने के लिए माँ गंगा के शरण में चली गई। माँ गंगा ने उसे कार्तिक शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को आंवले के पेड़ की पूजा करने, साथ ही आंवले का सेवन करने के लिए कहा। महिला ने भी ठीक वैसा ही किया। इस पूजन और व्रत के प्रभाव से महिला रोग मुक्त हो गई। इतना ही नहीं, इस व्रत के प्रभाव से कुछ दिन बाद उसे संतान सुख की प्राप्ति भी हुई। दोस्तों, एक कथा के अनुसार एक बार जगत गुरु आदि शंकराचार्य भिक्षा मांगने एक कुटिया के सामने रुके। वहाँ एक बूढ़ी औरत रहती थी जो अत्यंत गरीबी एवं दयनीय स्थिति में थी। शंकराचार्य की आवाज सुनकर वह बूढ़ी औरत बाहर आई। उसके हाथ में एक सूखा आंवला था। वह बोली कि महात्मन, मेरे पास इस सूखे आंवले के सिवाय कुछ नहीं है जो आपको भिक्षा में दे सको। शंकराचार्य को उसकी स्थिति पर दया आ गई और उन्होंने उसी समय उसकी मदद करने का प्रण लिया। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और मंत्र रूपी 22 श्लोक बोली। यह 22 श्लोक कनकधारा स्तोत्र के श्लोक थे। इससे प्रसन्न होकर माँ लक्ष्मी ने उन्हें दिव्य दर्शन दिए और कहा कि शंकराचार्य, इस औरत ने अपने पूर्व जन्म में कोई भी वस्तु दान नहीं की। यह अत्यंत कंजूस थी और मजबूरी बस कभी किसी को कुछ देना ही पड़ जाए तो यह बुरे मन से दान करती थी। इसीलिए इस जन्म में इसकी यह हालत हुई है। यह अपने कर्म का फल भोग रही है, इसीलिए मैं इसकी कोई सहायता नहीं कर सकती। शंकराचार्य ने देवी लक्ष्मी की बात सुनकर कहा कि हे महालक्ष्मी, इसने पूर्व जन्म में अवश्य दान धर्म नहीं किया है, लेकिन इस जन्म में इसने पूर्ण श्रद्धा से मुझे यह सूखा आंवला भेंट किया है। इसके घर में कुछ नहीं होते हुए भी इसने यह मुझे सौंप दिया। इस समय इसके पास यही सबसे बड़ी पूंजी है। क्या इतना भेंट करना प्राप्त नहीं है? शंकराचार्य की इस बात से देवी लक्ष्मी प्रसन्न हुई और उसी समय उन्होंने गरीब महिला की कुटिया में स्वर्ण की आंवले की वर्षा कर दी। जब भी प्रेम की बात होती है
तो श्री कृष्ण राधा के प्रेम की मिसाल सबसे पहले आती है। राधा श्री कृष्ण के प्रेम को जीवात्मा और परमात्मा का मिलन कहा जाता है। राधा श्री कृष्ण का बचपन का प्यार थी। श्री कृष्ण जब 8 साल के थे तब दोनों ने प्रेम की अनुभूति की। राधा श्री कृष्ण के दैवीय गुणों से परिचित थे। उन्होंने जिंदगी भर अपने मन में प्रेम की स्मृतियों को बनाए रखा। वही उनके रिश्ते की सबसे बड़ी खूबसूरती है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण को केवल 2 ही चीजें सबसे ज्यादा प्रिय थी। ये दोनों चीजें भी आपस में एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई थी, बांसुरी और राधा। कृष्ण की बांसुरी की धुन ही थी जिससे राधा श्री कृष्ण की तरफ खींची चली गई। राधा की वजह से श्री कृष्ण बांसुरी को हमेशा अपने पास ही रखते थे। भले ही श्री कृष्ण और राधा का मिलन नहीं हो सका, लेकिन उनकी बांसुरी उन्हें हमेशा एक सूत्र में बांधे रही। श्री कृष्ण के जितने भी चित्रण मिलते हैं उनमें बांसुरी जरूर रहती है। बांसुरी श्री कृष्ण के राधा के प्रति प्रेम का प्रतीक है। वैसे तो राधा से जुड़ी कई अलग अलग विवरण मौजूद है, लेकिन एक प्रचलित कहानी मैं आपको बताने वाली हूँ। भगवान श्री कृष्ण से राधा पहली बार तब अलग हुई जब बाबा कंस ने बलराम और कृष्ण को आमंत्रित किया। वृंदावन के लोग यह खबर सुनकर दुखी हो गए। मथुरा जाने से पहले श्री कृष्ण राधा से मिले थे। राधा कृष्ण के मन में चल रही गतिविधियों को जानती थी। राधा को अलविदा कहा कृष्ण उनसे दूर चले गए। कृष्ण राधा से यह वादा करके गए थे कि वो वापस आएंगे, लेकिन कृष्ण राधा के पास वापस नहीं आए। उनकी शादी भी रुक्मिणी से हुई। रुक्मिणी ने भी श्री कृष्ण को पाने के लिए बहुत जतन किए थे। श्री कृष्ण से विवाह के लिए वह अपने भाई रुक्मी के खिलाफ चली गई। राधा की तरह वह भी श्री कृष्ण से प्यार करती थी। रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को एक प्रेम पत्र भी भेजा था कि वह आकर उन्हें अपने साथ ले जाए। इसके बाद कृष्ण रुक्मिणी के पास गए और उनसे शादी कर ली। कृष्ण के वृंदावन छोड़ने के बाद से ही राधा का वर्णन बहुत कम हो गया। राधा और कृष्ण जब आखिरी बार मिले थे तो राधा ने कृष्ण से कहा था कि भले ही वो उनसे दूर जा रही है, लेकिन मन से कृष्ण हमेशा उनके साथ ही रहेंगे। इसके बाद कृष्ण मथुरा गए और कंस और बाकी राक्षसों को मारने का अपना काम पूरा किया। इसके बाद प्रजा की रक्षा के लिए कृष्ण द्वारका चले गए और द्वारकाधीश के नाम से लोकप्रिय हुए। जब कृष्ण वृंदावन से निकल गए तब राधा की जिंदगी ने अलग ही मोड़ ले लिया था। राधा की शादी एक यादव से हो गई। राधा ने अपने दाम्पत्य जीवन की सारी रस्में निभाई और बूढ़ी हुई, लेकिन उनका मन तब भी कृष्ण के लिए समर्पित था। राधा ने पत्नी के तौर पर अपने सारे कर्तव्य पूरे किए। दूसरी तरफ श्री कृष्ण ने अपने दैवीय कर्तव्य निभाए। सारे कर्तव्यों से मुक्त होने के बाद राधा आखिरी बार अपने प्रियतम कृष्ण से मिलने गई। जब वह द्वारका पहुंचे तो उन्होंने कृष्ण के रुक्मिणी और सत्यभामा से विवाह के बारे में सुना, लेकिन वह दुखी नहीं हुई। जब कृष्ण ने राधा को देखा तो बहुत प्रसन्न हुए। दोनों संकेतों की भाषा में एक दूसरे से काफी देर तक बातें करते रहे। राधा जी को कान्हा की नगरी द्वारिका में कोई नहीं पहचानता था। राधा के अनुरोध पर कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के रूप में नियुक्त किया। राधा दिन भर महल में रहती थी और महल से जुड़े कार्य देखती थी। मौका मिलते ही वो कृष्ण के दर्शन कर लेती थी, लेकिन महल में राधा ने श्री कृष्ण के साथ पहले की तरह का आध्यात्मिक जुड़ाव महसूस नहीं कर पा रही थी। लेकिन राधा ने महल से दूर जाना तय किया। उन्होंने सोचा कि वह दूर जाकर दोबारा श्री कृष्ण के साथ गहरा आत्मीय संबंध स्थापित कर पाएंगे। उन्हें नहीं पता था कि वो कहाँ जा रही है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जानते थे। धीरे धीरे समय बीता। राधा बिल्कुल अकेली और कमजोर हो गई। उस वक्त उन्हें भगवान श्री कृष्ण की आवश्यकता पड़ी। आखिरी समय में भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आ गए। कृष्ण ने राधा से कहा कि वह उनसे कुछ मांगे, लेकिन राधा ने मना कर दिया। कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने कहा कि वह आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते देखना चाहती है। श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद
सुरीली धुन में बजाने लगे। श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई जब तक राधा आध्यात्मिक रूप से कृष्ण में विलीन नहीं हो गई। बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। हालांकि भगवान कृष्ण जानते थे कि उनका प्रेम अमर है, बावजूद वे राधा की मृत्यु को बर्दाश्त नहीं कर सके। कृष्ण ने प्रेम के प्रतीकात्मक अंत के रूप में बांसुरी तोड़कर झाड़ी में फेंक दी। इसके बाद से श्री कृष्ण ने जीवन भर बांसुरी या कोई अन्य वादक यंत्र नहीं बजाए। कहा जाता है कि द्वापर युग में नारायण ने श्री कृष्ण का जन्म लिया था, तब माँ लक्ष्मी ने राधा रानी के रूप में जन्म लिया था ताकि मृत्यु लोक में भी वे उनके साथ ही रहे। पौराणिक कथा के अनुसार इस सृष्टि का सृजन करने के लिए भगवान विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। उन्होंने स्वयं के बारे में जानने की चाह हुई। पौराणिक कथा के अनुसार इस सृष्टि का सृजन करने के लिए भगवान विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। उनको स्वयं के बारे में जानने की चाह हुई। वे जानना चाहते थे कि उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है। इन सवालों का जवाब जानने के लिए ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की तपस्या प्रारंभ कर दी। काफी समय के बाद उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उनको दर्शन दिए। उनके दर्शन पाकर ब्रह्मा जी भावुक हो गए और आंखों से आंसू बह निकले। उनके आंसुओं से ही आंवले का पेड़ उत्पन्न हुआ। तब उनके तपस्या से प्रसन्न होकर विष्णु ने कहा कि आपके आंसू से आंवले का पेड़ उत्पन्न हुआ है, इस वजह से यह पेड़ और इसका फल उनको बहुत प्रिय होगा। आज से कोई भी आंवला नवमी के दिन आंवला पेड़ की पूजा एवं उस पेड़ के नीचे भोजन करेगा, साथ ही ब्राह्मण को भोजन कराएगा, उसे मोक्ष प्राप्त होगा और उसके सभी पाप कर्म खत्म हो जाएंगे। वह हमेशा निरोगी रहेगा। साथ ही उस दिन आंवला वृक्ष की पूजन एवं उसके कथा का श्रवण करने से उनके सारी कष्ट दूर हो जाएंगे, उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। पौराणिक कथा के अनुसार वैदेश नाग का एक नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र रहते थे। वहाँ रहने वाले सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और वहाँ कोई भी नास्तिक नहीं था। उसके राजा का नाम चैत्ररथ था। राजा चैत्ररथ विद्वान थे और वह बहुत धार्मिक थे। उनके नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र नहीं था। नगर में रहने वाला हर शख्स विष्णु जी का भक्त था। दोस्तों, एक बार एकादशी के दिन पूरे नगरवासी विष्णु जी का पूजन एवं उनका व्रत किया। मंदिर जाकर आंवले वृक्ष की पूजा की, उसकी परिक्रमा की, साथ में उसकी कथा सुनी और वहीं पर रात्रि जागरण किया। तभी रात के समय वहाँ एक बहेली आया जो कि घोर पापी था, लेकिन उसे भूख और प्यास लगी थी, इसीलिए मंदिर के कोने में बैठकर वो अभी जागरण को देखने लगा। इस तरह पूरी रात बीत गई। नगरवासी के साथ बहेलिया भी पूरी रात जागा रहा। सुबह होने पर सभी नगरवासी अपने अपने घर गए। बहेलिया भी घर जाकर भोजन किया, लेकिन कुछ समय बाद बहेलिया की मौत हो गई। हालांकि उसने विष्णु जी की कथा सुनी थी और जागरण भी किया था, इसीलिए वह राजा विदुरथ के घर जन्म लिया। राजा ने उसका नाम वसुरथ रखा। बड़ा होकर वह नगर का राजा बना। एक दिन वो शिकार पर निकला, लेकिन बीच में ही मार्ग भूल गया। रास्ता भूल जाने के कारण वह एक पेड़ के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद वही मलेच्छ आ गए और राजा को अकेला देखकर उसे मारने की योजना बनाने लगे। इसीलिए इसे हमें मार देना चाहिए। इस बात से अनजान राजा सोता रहा। मलेच्छों ने राजा पर हथियार फेंकना शुरू किया, लेकिन उनके शस्त्र राजा पर फूल बनकर गिरने लगे। कुछ देर बाद सभी मलेच्छ जमीन पर मृत पड़े थे। वही जब राजा की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग जमीन पर मृत पड़े हैं। राजा समझ गया कि वह सभी उसे मारने के लिए आए थे, लेकिन किसी ने उन्हें ही मौत की नींद सुला दी। यह देखकर राजा ने कहा कि जंगल में ऐसा कौन है जिसने उसकी जान बचाई है। तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, भगवान विष्णु ने तुम्हारी जान बचाई है। तुमने पिछले जन्म में एकादशी के दिन विष्णु जी की कथा सुनी, साथ ही तुमने जागरण भी किया। उसी का फल है कि आज तुम शत्रुओं से घिरे होने के बावजूद भी जीवित हो। राजा अपने नगर लौटा और सुखी पूर्वक राज करने लगा और धर्म के कार्य करने लगा।